प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज की वर्कशीट हम करने वाले हैं कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 10। गणित विषय की वर्कशीट है ये। 23 अगस्त की वर्कशीट रहने वाली है। तो इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपको क्या दिया गया है, एक आकृति दी गई है जिसमें खिलौने लगाए गए हैं, ब्लॉक लगाए गए हैं। 1 2 3 4 और 5 ब्लॉक लगाए हैं। सबसे बड़ा नीचे, फिर छोटा, उसके ऊपर छोटा। तो इनमें सब में एक पैटर्न दिया गया है। पैटर्न क्या दिया गया है, देखिए। पहली बात तो ये सभी वर्गाकार हैं, ठीक है। यानी वर्गाकार कौन से होते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, ठीक है। इसमें एक ब्लॉक है तो ये 1 गुणा 1 बराबर 1। इसमें देखिए 2 ब्लॉक है तो ये क्या है, 2 गुणा 2 बराबर 4 ब्लॉक लगे हैं इसके अंदर, छोटे छोटे, ठीक है। इसमें देखिए 3 ब्लॉक हैं तो ये 3 तिया 9। इसमें 4 हैं तो 4 चौक 16, ठीक है। क्योंकि ये वर्ग हैं इसलिए 4 इस साइड हैं, 4 इसी साइड। तो टोटल कैसे निकालेंगे, 4 गुणा 4 तो 16। इस प्रकार इसमें 5 गुणा 5 25। तो इसके जो नीचे लगेगा वो कैसे लगेगा, 6 गुणा 6 का, 6 गुणा 6 का। तो इसमें कितने ब्लॉक आएंगे, 36, ठीक है। तो ये एक पैटर्न चल रहा है, ठीक है बच्चों। यानी कि ये जो हैं ये वर्ग संख्याएं हैं, ठीक है। 1 4 9 16 किसका वर्ग है, ये 5 का, ये 4 का। इसी प्रकार 36 कितने का है, 6 का, ठीक है। तो वर्ग का क्या मतलब है, जैसे ये जो है ये वर्ग है, ठीक है। वर्ग क्या होता है, जिसकी भुजाएं लंबाई चौड़ाई बराबर होती हैं, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा गुणा भुजा। तो पहले इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1 गुणा 1, दूसरे का 2 गुणा 2 4 वर्ग इकाई, तीसरे का 3 गुणा 3 9 इकाई, 4 गुणा 4 16 वर्ग इकाई, और 5 गुणा 5 25 वर्ग इकाई। और इसका कितना आ गया, 36 वर्ग इकाई। ये इसके नीचे जो लगेगा ब्लॉक वो उसकी क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये इतना समझने का था इसमें। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है, ठीक है। आगे क्या दिया गया है कि हाँ, उपरोक्त जो 1 4 9 16 25 हैं विशेष प्रकार की संख्या हैं जो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से प्राप्त हुई, इसलिए हम इन्हें पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण रूप से किया जा सकता है उनको पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 गुणा 1 को क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, तो 1 वर्ग इकाई। 2 गुणा 2 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार यानी इसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। 2 का क्या मतलब है, 5 2 बार गुणा किया गया है। अगर 5 की पावर घात 3 लिखूं तो क्या मतलब है, 5 को 3 बार करा गया है गुणा, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार अब देखिए, 1 गुणा 1 बराबर 1, 2 गुणा 2 बराबर 4, 3 गुणा 3 बराबर 9 आ जाएगा, 4 गुणा 4 बराबर 16, 5 गुणा 5 बराबर 25, 6 गुणा 6 बराबर 36, 7 गुणा 7 बराबर 49, 8 गुणा 8 बराबर 64, 9 गुणा 9 बराबर 81 और 10 गुणा 10 बराबर 100, ठीक है। तो ये जो आए हैं संख्या, ये पूर्ण वर्ग संख्या हैं, ठीक है। अब एक दिया गया है कि नीचे दी गई संख्याओं के बीच पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 40 और 50 के बीच में क्या है, 49 है, ये 7 का वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 60 और 70 के बीच में 64 है जो कि 8 का वर्ग है। 70 और 80 के बीच में ऐसी कोई पूर्ण संख्या नहीं है। 80 और 90 के बीच 81 है जो कि 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है। और 90 और 100 के बीच 100 वर्ग जो है, 100 पूर्ण वर्ग संख्या है जो 10 का वर्ग है। तो ये इसका आंसर बच्चों हो जाएंगे। जो ये ऊपर पैटर्न दिया गया है, इससे हमने क्या समझा कि पूर्ण वर्ग संख्या अपनी संख्या से गुणा करने से प्राप्त होती हैं। यानी अगर 9 की पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है तो 9 गुणा 9 करना पड़ेगा। जैसे दिया गया है 2 गुणा 2 बराबर 4, दोनों संख्याएं एक जैसी आती है, इससे प्राप्त संख्या एक पूर्ण संख्या है। अगर अलग अलग संख्याओं को गुणा करें, जैसे 2 गुणा 3 तो क्या है 6, तो 6 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार की और पूर्ण वर्ग संख्याएं बच्चों आपको खोजनी है और निकालनी है। मतलब उसी एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर हमें पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा, तो 25 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है बच्चों। अगर 5 को किसी और संख्या जैसे 6 से गुणा करें
तो 6 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस प्रकार आपको ये पूरे प्रैक्टिस करनी है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए बच्चों खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।